सो गाइस, तो पूजा पाठ मेरा हो चुका है यहाँ पे। जैसे ज़मीन पे ही खाते हैं हम लोग, और मम्मी भी इस टाइम कर ही ली होगी। सब लोग इस टाइम अपने अपने घर में ही कर रहे होंगे। तो आपको बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये संडे का है, जो कार्तिक महीने के बाद जो आता है अगहन महीना, उसका जो संडे होता है चंद्र दर्शन के बाद, वही संडे का फास्टिंग होता है, जो कि छठ पूजा जैसे होता है। सो गाइस, तो पूजा पाठ सब हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जो लिए थे वो पहले, क्योंकि रेड रेड इस पे अच्छा लग रहा था, और कांच का चूड़ी होना ज़रूरी था, इसलिए पीला पीला चूड़ी भी हम मिला लिए। बाकी यहाँ बेड वगैरह सब चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। त्रिशा एकदम मस्त ऐसे बैठी कंफर्ट सेट निकाल दिए हैं अभी, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो सब बेड वगैरह सब धुला होना चाहिए। और कुछ कुछ सूखा भी नहीं है, इसीलिए अभी कंफर्ट तो अभी निकाले हैं जस्ट अभी पलंग में से। बाकी वान गया अभी अपने पापा के साथ दुकान, और सब्ज़ी वगैरह भी आएगा, कल होगा हमारा पारण। तो अभी अब कुछ काम भी करने का मन नहीं लग रहा है। साथ में कोई रहता है तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे अकेले अकेले थोड़ा। तो ऐसे हम लोग क्या खरना होता है, वैसे ही आज दूध चूड़ा हम लोग खाए हैं। अभी सब लोग घर में वही खाएंगे। थाली का जो हम लोग छोड़ते हैं वो हमारे घर के बच्चे खाते हैं। और एक जगह आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि कटोरा में हमने निकाला था, वो पति और बेटा खाता है, वो बेटी नहीं, बेटी को वो वाला नहीं देना रहता है। तो पहले वो निकाल लेते हैं, बाकी हम लोग थाली में ही छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, कहीं ये ना कमेंट आ जाए कि इतना लेकर बैठ गई है खाने के लिए। तो हमारे यहाँ छठ पूजा हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो तो थाली में ऐसे थोड़ा सा ना छोड़ दिया जाता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एकदम भर भर के थाली में दिया जाता है, ताकि सब बच्चे लोग खाएं। पूजा पाठ वाला प्रसाद वो ही एक तरह से वो होता है, तो इसलिए भर के लिए थे। फिर अभी वो त्रिशा खा गई, बाकी एक जगह जो निकाले थे वो युवान के पापा और युवान खाए। तो अब देखिए इस टाइम ये लोग क्या क्या खाना बनाता है, बस मामा भांजे पता है आलस ही लोग को आएगा खाना बनाने में। दूध चूड़ा ही खा के लग रहा सो जाएगा। तो सुबह से बाहर का ही खा रहा है, कोई घर में नहीं खाना बनाया। पापा जी का खाना वो घर से आ गया था। ये साड़ी में थोड़ा एकदम अजीब सा कॉटन टाइप का लग रहा है, इसलिए एकदम फैला फैला हुआ रहता है यहाँ पर। तो अब चलते, मम्मी पता नहीं पूजा कर ली होगी कि नहीं। अब रील वगैरह कुछ शूट हुआ, अभी तो रील नहीं हुआ शूट, लेकिन ऐसे ही जो कैमरा से रिकॉर्डिंग किया थे बस वही वाला डालेंगे। बिंदी हम लगाए थे इतना डार्क पिंक कलर का, लेकिन उस पर से सिंदूर लगाए हैं तो पूरा एकदम झक ही गया। कर दे बात, सर दर्द कैसे करता रील जैसा। इवान इवान, सर कैसे दर्द करता इवान, करो ना। इवान, सर कैसे दर्द करता है? रुको फोटो को खिंचवा देते हैं, खींचो तो। इवान नया नया देख रहा है। बैठो बैठो, फोटो खींचो, देखो खींचो। इवान नहीं है, इवान छुप गया। इवान इवान कहाँ छुप गया? इधर देखो, इधर कहाँ छुप गया इवान? है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मेरा गुड मॉर्निंग 5 बजे ही हो चुका था। एक्चुअली मुझे उठना था सुबह के 4:30 में, लेकिन मैं आधा घंटा लेट हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा और भी खाना बनाने में देर हो गया, और टाइम एकदम हो चुका है पतिदेव के ड्यूटी जाने का। तो यहाँ पे भी बना रहे हैं, आज है रविवार, व्रत का पारण। सो गाइस, यहाँ पे एक साइड पकौड़े चढ़े हुए और कुछ तल भी गए। यहाँ पे बनाया था रेड वाला साग, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, साग और चावल। इधर बनाया था कढ़ी, और चावल भी लगभग हो ही चुका है सब चीज़। बस ऊपर ननद जी भी आई हुई हैं गोधन खिलाने के लिए, और यहाँ पे पतिदेव का लंच आज इसमें दी हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ पैक नहीं की मैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं नहीं शूट कर रही, त्रिशा शूट कर रही, मैं तो नीचे पकौड़े तल रही थी। यहाँ पे हो रहा है गोधन भाई दूज का, जो नारियल वगैरह होता है। तो इतने दिनों के बाद लेकर के आती हैं ये सब, कि मैं क्या ही बताऊँ। जिस टाइम करना चाहिए उसी टाइम लेके आना चाहिए, लेकिन अब होता है कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप वो कभी भी खिला सकते हो। और
ये कल ही आई थी, लेकिन कल मेरे पतिदेव संडे को कहीं चले गए थे, मतलब कुछ अर्जेंट काम से। तो ये बोली कि भाभी मैं सुबह आ जाऊँगी, क्योंकि इनका पास में ही घर है। तो वो बोली कि मैं सुबह आके खिला दूँगी। तो अभी मैं इनको बोली कि वो ड्यूटी जाते टाइम जब नहा के रेडी हो जाएंगे आप उस टाइम आ जाइएगा। तो ये टाइम टू टाइम आ चुकी थी, वरना फिर ये लेट हो जाती तो इनके भैया तो चले ही जाते। और सामने है इनकी बेटी है, मैं उनको बहुत छोटे से देख रहे थे, अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो बच्चे इतने जल्दी बड़ी हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। तो मेरे पतिदेव से साड़ी पहनने में बहुत डरती हैं इनकी, एकदम मतलब हंसी वसी कुछ नहीं आ सकता है इनके सामने, उतना ज़्यादा कोई हंस भी नहीं सकता है। थोड़ा से ऐसे होता है ना कि मेरे पति को सब लोग खरूच टाइप के रूप में जानते होंगे, ऐसा सब लोग बहन लोग सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो दिल का बहुत अच्छे है, बस उनका जो बोलिए ना वो थोड़ा सा ऐसे ही है, सबको ऐसा लगता है कि वो गुस्से में बोले, लेकिन उनका बात करने का तरीका ही वैसा है। और यहाँ पे वो पानी कोई बोतल में लग देते, मैं बोल रही थी नीचे की क्लास में ले जा। तो बहुत ही देर हो चुका है, क्योंकि नीचे खाने में भी 10-20 मिनट इधर उधर हो चुका है। यहाँ पे युवान को भी खिला दिया गया। और सामने जो आप येलो देख रहे हो कैरी बैग, उसमें है इनका गिफ्ट साड़ी। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ठंड मेरे को ही लग रहा है। टी शर्ट पे ऐसे मैं, ये भी टॉप ही है और इसके पहले में टी शर्ट पहले थोड़ा अजीब सा डिज़ाइन बन गया है नेक के पास, बट कोई नहीं। अभी खाई हूँ मेडिसिन, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट ही कर लो, लेकिन ये छुटकू रेस्ट नहीं करने दे रहा है। ये तो कल रात से ही परेशान कर रहा है, इसका सर्दी बढ़ गया तो कल रात में ही सोने नहीं दिया, फिर सुबह सुबह भी उठ गया। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। त्रिशा भी नहीं थी तो व्लॉग शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चा रो रहा था। तो एक तरफ बच्चे को देखूँ या खाना बनाऊँ, तो मोबाइल तो मैं भूल ही गई। तो बहुत सारे आइटम मैं बनाई। बस अगर 4 बजे के आसपास उठ जाती तो थोड़ा और ही अच्छा हो जाता। आज मैं सोच रही हूँ कि थ्रेडिंग करा लूँ थोड़ा, क्योंकि आईब्रो जब तक अच्छे शेप में नहीं आता ना, फेस कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो आपका फेस वैसे ही दिखेगा। बट अगर आप आईब्रो आपका सही हो जाता है तो कुछ भी नहीं लगा। वैसे भी मैं फेस में अपने बहुत कम लगाती हूँ। शादी के पहले मैं पर डे क्रीम मॉइस्चराइज़र ये सब चीज़ें मैं लगाती थी, लेकिन अभी क्या हो गया ना कि सब लोग बोलते हैं कि शादी के पहले जो ज़्यादा तैयार होता है वो शादी के बाद कम तैयार होता है। तो सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि कंघी करना ही भूल गई। तो चलिए कोई नहीं। ये वाला जो चूड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल का है, तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था इसे थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि अभी कुछ दिनों ना मैं सोच रही हूँ कि साड़ी वाड़ी पहनूँ, कि साड़ी भी थोड़ा सध जाए मेरा, इसलिए मैंने इसको रखा ही है साथ में। तो कल खेल रहा था युवान अपने उस मिकी माउस को बोल रहा था कल रात को मामा मामा मामा। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, तो बहुत रो रहा था। तो मैं सोची कि उसको बड़ा खिलौना देती हूँ तो थोड़ा चुप हो जाएगा। वैसे मैं उसको फिर रख देती हूँ ऊपर अलमीरा में, और क्योंकि वो ना गंदा हो जाता है तो फिर बार बार उसको धुलना सही नहीं लगता, उसका ख़राब हो जाएगा कपड़ा। तो बार बार जैसे वो उसको देख रहा था उसको मामा 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 बोल रहा था। तो गाइस व्लॉग एकदम नहीं शूट हो पाया, कुछ भी नहीं। पूजा के टाइम एकदम, पूजा का टाइम जो मेरा था वो एकदम परफेक्ट ही बोलेंगे एक तरह से। बस 19 और 20 का थोड़ा सा फ़र्क हो गया था, मतलब 10-20 मिनट इधर उधर। और क्या हुआ था कि मुंह धोने के लिए मुझे चाहिए था आम का दत्तवन, वही टाइम से नहीं आया, वरना बाकी सारे सामान तो आ चुके थे। अब बिना मुंह धोए नहा नहीं सकते थे, बस इसी वजह से थोड़ा 10-20 मिनट लेट हो चुका था। बाकी सब चीज़ टाइम पे मेरा आ गया था। आई वन ब्लॉग में नहीं आएगा छोड़ो। तो पूजा पाठ तो हो गया इस वजह, और फिर उसके बाद फास्टिंग रखने के बाद ना फिर मन नहीं करता उतना ब्लॉग वगैरह शूट करने का, तो इसलिए मैं नहीं की। और सुबह सुबह मैं सोची कि पूजा का जो भी व्लॉग था वो कल रात को ही आ जाता, बट फिर क्या हुआ कि सुबह में खाना बनाना पड़ गया। दरवाज़ा बंद करते ही वहाँ देखिए कैसे रहता है। उसको ना दरवाज़ा बंद करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मत बंद कर तो उसको कोई भी दरवाज़ा जो है खुला होना चाहिए। उसको जैसे दरवाज़ा बंद दिखेगा उसको लगता है कि मेरे को सबने बंद कर दिया। तो अभी धूप आ गया, 11-12 बज चुके हैं। थोड़ा देर रेस्ट करके ही मैं अभी उठी हूँ। सब लोग खाना वाना खा लिया। वैसे तो 8-9 बजे तक आदमी खाना खा ही सकता है, लेकिन उनका ड्यूटी का जो टाइमिंग होता है ना वो थोड़ा सुबह में ही होता है जाने का। इस वजह से मुझे 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। 1.5 घंटा वही मायने रखता है ठंड के दिनों में। और साथ में ये जना भी उठ जाते हैं खाना बनाने के टाइम, ये भी आते हैं कलछी छोलने हिलाने के लिए। पूरा सामान ये बिखेर के रखा है। मेरे घर में पोछा लगा हुआ है,
लेकिन फिर भी मेरा घर ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि कल रात से ही पूरा सामान सब निकाल के ऐसे वैसे फेंक रहा था। मेरे हस्बैंड बोले कि वो जो साइडेड टेबल है ना उसको हटा दो। हम बोले भाई अब हर जगह इसके हिसाब से सामान एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। कोई अलमीरा तो ऐसे ही खाली हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार उसमें से सामान निकाल के फेंक रहा है। ऊपर का ड्रेसिंग का सामान सब इसके हिसाब से है कि चूड़ी यहाँ नहीं रखो, वहाँ नहीं रखो। तो अब भाई पूरा टेबल ही हटा दिए, कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ एडजस्ट करें हर चीज़ को, हर सामान को। तो बच्चे हैं, इनका काम है बिखेरना, मेरा काम है उसको फिर से अच्छे से सेट कर देना। देखिए कितना साइड टेबल, इसी वजह से भी हम लैंप भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको लगाना साइड टेबल स्पेशल मैं लगवाई थी यहाँ पे कि दोनों साइड लैंप लगेगा एकदम। जैसे मैं पहले बचपन में देखती थी ना कि मेरा भी पर्सनल बेडरूम ऐसा हो, टीवी वगैरह में देखती थी कि सो तो बस अपना पर्सनल जो लाइट होता है साइड से वो ऑफ करो और सो जाओ। तो लैंप के लिए ही मैंने साइड टेबल बनवाया था। वैसे तो यहाँ पे भी जगह दिया हुआ था, जैसे देख सकते हैं एक साइड अभी लूवर्स नहीं लगाया, तो बीच में जो आपको दिख रहा है वायर, वहाँ पे तो अभी दीवार में भी बहुत सारा ट्रेंडिंग चला हुआ है लाइट्स वगैरह का। जैसे मैंने ऊपर लगवाया ना बेड के ऊपर, वो ऐसे बीच में भी अब लगता है सेंटर पे, तो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं साइड टेबल पे भी मैं लैंप जो है वो रखूँगी, इसी वजह से। लेकिन अभी युवान थोड़ा छोटा है तो लैंप भी गिरा देगा, इसलिए मैं नहीं ले रही। तो अभी चलते हैं युवान के साथ मस्ती करने, धूप में बैट बॉल खेलने छत पे, क्योंकि युवान को धूप ज़रूरी है। सुबह सुबह तो ठंड रहता है, वैसे तो सुबह का ही धूप जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों के लिए और हर किसी के लिए, लेकिन अभी मैं लेके जा रही हूँ। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आप लोग के यहाँ भी अगर ये पूजा हुआ होगा तो अच्छे से सब चीज़ सफल हो गया होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये पूजा कैसे करते हैं, वो भी इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसका एक प्रॉपर ब्लॉग जो है वो बोल के बताएंगी तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, या फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी तो बताऊँगी।